कल मेरे साथ एक अजीब वाक़या पेश आया। शाम के टाइम असर मगरिब के दरमियान में अचानक से मेरे सर के ऊपर बादलों का एक लश्कर नमूदार होता है। उसके बाद वो लश्कर वहाँ पे ठहरा रहता है, पानी नहीं बरसाता। इससे पहले एक दफ़ा ये लश्कर आया था 31 मार्च को, जब मैं सीरीज़ बना रहा था किंगडम ऑफ अल्लाह के नाम से। तो इसी लश्कर ने आके धड़ाधड़ आंधी तूफ़ान के साथ इतनी बारिश बरसाई और फिर मगरिब की नमाज के बाद थोड़ी देर में चला गया। अच्छा, उस दिन सीरीज़ बन रही थी, मौजज़ा हुआ। कल जो सिस्टम आया इसने पानी नहीं बरसाया। मैं इंतज़ार करता रहा। मैं जाके सो गया। जब मैं जाके सो गया तो पानी बरसा। जब मैं ऊपर आ गया तो पानी रुक गया। फिर पानी सूख गया। फिर पानी छत पे सूखा। उसके बाद अल्लाह के नाम में तब्दील हो गया। दो जगह पर, एक में बड़े साइज़ का, एक में छोटे साइज़ का। एक में पूरा अल्लाह लिखा हुआ था, एक में लिल्लाह लिखा हुआ था। और उसके बाद रात भर में ठंड रही, सर्दी का मौसम हो गया। मैंने पंखा बंद किया हुआ था। सुबह हो गई, मुझे सर्दी लग रही थी, मैं छत पर आया। जब मैं छत पर आ गया, सर्दी एक्सपीरियंस कर ली, रिकॉर्डिंग कर ली, फुटेजेस बना लिए, मैं चला गया। उसके बाद थोड़ी देर के अंदर मौसम सर्दी का गर्मी में बदल गया और अब इस वक्त सूरज गर्मी की तपिशें मार रहा है। यह है इस वक्त का मौसम। लग ही नहीं रहा कि सुबह सर्दी हो रही थी या रात भर मैंने सर्दी एक्सपीरियंस की है। यह रातों रात ये काम हुआ है। ठीक है, यह धूप है। रातों रात सर्दी और सुबह सवेरे गर्मी, मौसम ही बदल दिया। किसने किसने वही जिसने सिग्नेचर भेजा। अच्छा, 1 अप्रैल से दावे मार रहे थे साइंस पढ़ने वाले। पता इनके साथ क्या हुआ, ये दावे करते रह गए 1 अप्रैल को कोई 1 अप्रैल में सिस्टम ही नहीं चला लाहौर में। 2 अप्रैल को भी सिस्टम नहीं चला। आज तो 3rd है, सेकंड को सिस्टम चला नहीं। इनकी एक रिपोर्ट मीडिया की मुझे मिली जिसके अंदर वो बताया कि वो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में 10% बारिश के इम्कान है। मतलब वो उनका एक तकरीबन ना होने के बराबर वाली बात है, वरना तो इनके 70-80% के जो दावे होते हैं उस पर भी बारिश नहीं होती अल्लाह के हुक्म से। तो 10% कोई बारिश के इम्कान की बात कही। शाम के बाद एक सिस्टम आता है, सिस्टम के बाद अल्लाह पानी बरसाता है और पानी बरसाने के बाद उसी दिन में ही बंद करके फिर ले आता है। तो 2 अप्रैल के अंदर ये सीन होता है रात भर में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक डेट मगरिब के बाद दिन तब्दील होता है और फजर तक वो एक रात वाला सीन होता है, क्योंकि मगरिब से रात लगती है और फिर वो सुबह सवेरे ख़त्म हो जाती है। उसको अगर जाविये से देखा जाए तो इस्लामिक डेट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट 3 अप्रैल तो इस्लामिक डेट के हवाले से शुरू हो गई थी। हम इसको इस पर लेते हैं, या आसान अल्फाज में मगरिब असर मगरिब के दरमियान सिस्टम आया और रुका रहा। जब मगरिब सूरज गुरूब हो गया तो रात से लेकर सुबह सवेरे तक वो सिस्टम रहा और उसके बाद सूरज तुलू होता है और गर्मी हो जाती है। तो सूरज गुरूब होने के बाद से लेकर आने तक में सर्दी हुई और सर्दी के बाद गर्मी हो गई और पानी भी बरस गया और पानी के फर्श पे सूखने के बाद अल्लाह के नाम में तब्दील भी हो गया। कैसे? क्योंकि इस कायनात में गॉड है जिसका नाम है अल्लाह। राम विष्णु कृष्ण हनुमान नाम के जितने भी फैब्रिकेटेड कैरेक्टर्स हैं उनसे तो कुछ होता ही नहीं है। ना कभी वो बादल ला सकते हैं, ना कभी पानी बरसा सकते हैं, ना कभी वो पत्ता तोड़ सकते हैं। ये पत्ता भी अल्लाह ने तोड़ के ख़त्म कर ही दिया फाइनली। मेरी बहुत सी वीडियोस में आ चुका है जो पत्ता था। अभी बल्कि मेरी जेब में भी है, मैं उसको दिखा देता हूँ। उस पत्ते की कंडीशन निकलने के बाद कल ही जो है ना वो निकला इधर से, और बारिश के बगैर अल्लाह ने दोपहर शाम के बीच में कभी ये टूट गया था। अब इसकी हालत देखो कैसी हो गई है। ये मैंने निशानी के तौर पर रखा, मैंने सोचा रख लूँगा, लेकिन इसको ये इससे निकलने के बाद आधा तो इसमें ही सूख गया था तब, लेकिन अब इसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। फ़र्क दिख रहा है टूटने के बाद। गर्मी की तपिश। ये पत्ता भी अल्लाह ने खुद ही तोड़ दिया, कोई झूठा खुदा इसको तोड़ भी नहीं सका। मैंने इसका चैलेंज दिया हुआ था अपनी वीडियोस में कि अगर कोई फेक गॉड है, फॉल्स, कोई भी अल्लाह के मुकाबले पे कोई भी दूसरा खुदा है कायनात में, तो वो खुद इसको तोड़ के दिखा दे। बारिश तूफ़ान ये सब इसके ज़रिए से कोई भी सिग्नेचर अपना करे, तोड़े। कोई उखाड़ नहीं सका, बारिश तूफ़ान कुछ भी इसको नहीं तोड़ सके। फिर अल्लाह ने ही तोड़ दिया। फिर उसके बाद अपने पानी लाया, पानी बरसा के सिग्नेचर किया और ले गया। और कल में ले भी गया रात में। और फिर रात की सर्दी करके सुबह ये गर्मी। अभी लाहौर शहर वाले क्या देखेंगे मुझे नहीं पता। आज 3 अप्रैल है तो अच्छा कराची में बारिशें चल रही हैं। वहाँ कराची वाले डूब वाली हालत हो गई। अब गाड़ियाँ आधी डूबी हुई हैं। इस्लामाबाद और पता नहीं किधर किधर में बारिशें हो रही हैं अल्लाह के हुक्म से। जहाँ भी अल्लाह चाह रहा है उधर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लाहौर के अंदर बारिश बंद पड़ी हुई थी। अब जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया ना कल, अब मीडिया वाले शुरू हो जाएंगे जी लाहौर में जो है ना पानी बरसा। वो रिपोर्ट नहीं है जो वो पेशगोई वाली बारिश नहीं है जो ये दावे मार रहे थे। ये तो वो थी जो यहाँ पर मेरे साथ वाक़या पेश आया और लाहौर वालों ने विटनेस कर लिया। अब मीडिया वाले उसकी रिपोर्टिंग कर देंगे तो मीडिया पे वो आ जाएगा। मैं देखूंगा रिपोर्ट वगैरह, अगर मीडिया की आएगी तो मैं इस वीडियो के साथ उसको लगा के ये वीडियो पोस्ट करूँगा। तुम्हें इससे सीखना चाहिए कि मेरे साथ इस कायनात के बादशाह के वाक़यात किस किस किस्म के होते हैं। तो अगर मैं किसी गलत खुदा की तरफ दावत दे रहा हूँ, किसी गलत खुदा का तारुफ करवा रहा हूँ, किसी झूठे खुदा की बयानात बता रहा हूँ, तो फिर वो इतनी मदद कैसे कर रहा है मेरी, अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर ये गालिब चमार, पाकिस्तानी मुलेद और ये एक्स मुस्लिम समीर और आदम सीगर वगैरह, जौन साकी, टाकी ये सारे जो शैतान के यार और शैतान के चमार और शैतान के कुत्ते जो लगे हुए इस्लाम के खिलाफ भौंक रहे हैं, मैं तुम इनकी बातों में कैसे आ जाते हो? क्या ये तुम्हें ज़मीनों आसमानों में तब्दीलियाँ करके दिखा रहे हैं मेरे मुकाबले पर?
کہ یہ تو میں گرمی کا سردی اور سردی سے گرمی میں موسم بدل کے دکھا رہے ہیں میرے مقابلے پر. اس لیے اپنی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں ہوں فرنٹ پہ جو کام کر رہا ہے, میری بیکنگ اللہ کر رہا ہے سپورٹ کے لیے. آ گئی سمجھ؟ اگر میں ہاتھ کے اشارے کر رہا ہوں اور سورج کے آگے بادل آ جاتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں, لیکن کرنے والا اللہ ہوتا ہے, میں نہیں. میں 10,000 بار باہر ہاتھ کر لوں نہیں آئے گا بادل, لیکن جب بھی کبھی میرے ہاتھ کے اشاروں پہ کام ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت میری بیکنگ پہ سپورٹ پر اللہ ہوتا ہے. آئی سمجھ؟ پتہ کی مثال میں دوں کہ پتہ اگر میرے ہاتھ میں, اگر میں اس کو گھماؤں اور یہ پتے سے سانپ بن جائے تو وہ سانپ بنانے والا میں نہیں ہوں گا, گھمانے والا میں ہو سکتا ہوں لیکن اس کو سانپ بنانے والا میرا اللہ ہوگا. یہی مثال سمجھا رہا ہوں کہ اسلام میں ایک چیز سکھائی جاتی ہے, اونٹ باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. میں اس کو ایک اور ایڈیشنل وے میں بیان کرتا ہوں, اونٹ باندھو اور اللہ پہ توکل کرو. پھر اور میں فرق آتا ہے. اونٹ باندھ لیا, اب اللہ پہ توکل کرنا ہے. میں کہتا ہوں اونٹ باندھو اور توکل کر لو, اس کو ساتھ میں لے کے جاتا ہوں کیونکہ دونوں ایک ساتھ جاتی ہیں چیزیں. آپ اپنا کام کرتے ہوئے اللہ پہ بھروسہ رکھو, ٹھیک ہے. میں ویڈیو جب ریکارڈ کر رہا ہوتا ہوں تو وہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اللہ پہ بھروسہ رکھا ہوا ہوتا ہے, تو اس ٹائم پر اللہ جو چاہ رہا ہوتا ہے وہ نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں. یہ چیز ہے. ابھی بہرحال ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا, کل ہی ہوا ہے ریسنٹلی, تو فوٹیجز میں ڈال بھی چکا ہوں مختلف قسم کے. ابھی یہ صبح سویرے کیونکہ میں نے ایک دم بہت بڑا ڈفرینس نوٹ کیا, میں ویدر کے اندر اچانک سے سردی کے سارے جو بادل وغیرہ کچھ بنے تو غائب سے ہو گئے سامنے. تو ظاہر سی بات ہے, خود تو موسم نہیں بدل سکتا نا اچانک سے کیسے ایک دم سے سارا سسٹم غائب, ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ہے ایک نشانی, ایک واقعہ ہوا میرے ساتھ, ہے نا. سوچے اس کو بھی شیئر کریں کہ ذرا کچھ تھوڑا اپڈیٹ کروں. میڈیا پہ خبریں اپڈیٹ ہوتی ہیں نا, ہر روز کی بریکنگ نیوز چلتی ہیں. تو بھائی یہ بریکنگ نیوز اپنے پاس تو یہ ہے کہ اللہ نے بڑا زبردست قسم کا ایک سسٹم بنا کر اور یہ ساری چیزیں سجائی ہوئی ہیں اور کی ہیں سیٹنگ. باقی یہ تھا فی الحال کے لیے. اللہ اکبر.